हे पार्थ, आज मैं तुम्हें एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दूंगा जो हर युग में मनुष्य के हृदय को भेदता रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब तुम किसी को सफल देखते हो, किसी के पास धन संपत्ति देखते हो, तो तुम्हारे मन में ईर्ष्या क्यों जन्म लेती है? क्यों तुम्हारे भीतर एक अग्नि प्रज्वलित होती है जो तुम्हें अशांत कर देती है? हे पार्थ, यह ईर्ष्या का भाव प्रकृति के गुणों का ही परिणाम है। जब मनुष्य दूसरों की उन्नति देखता है तो उसका मन अपने अभावों की ओर मुड़ जाता है। रजोगुण, जो इच्छा और महत्वाकांक्षा का गुण है, हमें दूसरों से तुलना करने को प्रेरित करता है। हम देखते हैं कि किसी ने एक सुंदर महल बनाया है और हमारे मन में भी वैसा ही महल बनाने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाती है। हम देखते हैं कि किसी के पास बहुत धन है और हमें लगता है कि हम उससे वंचित हैं। परंतु हे पार्थ, यह ईर्ष्या एक भ्रम मात्र है। तुम किसी दूसरे के फल को देखकर क्यों दुखी होते हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि उस फल को प्राप्त करने के लिए उसने कितना श्रम किया होगा, कितने बीज बोए होंगे, कितना पानी दिया होगा, कितनी धूप और वर्षा सही होगी? मनुष्य दूसरों की सफलता को तो देखता है, पर उसके पीछे के संघर्ष को भूल जाता है। वह केवल फल को देखता है, जड़ को नहीं। यह ईर्ष्या तुम्हें अपने मार्ग से भटका देती है। यह तुम्हें अपना कर्म करने से रोकती है। जब तुम किसी से ईर्ष्या करते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को उस नकारात्मक भाव में नष्ट कर देते हो जिसे तुम अपनी उन्नति में लगा सकते थे। हे पार्थ, तुम्हें समझना होगा कि प्रत्येक आत्मा अपनी यात्रा पर है। प्रत्येक का अपना कर्म है, अपना प्रारब्ध है। तुम किसी दूसरे से अपनी तुलना करके स्वयं को छोटा क्यों आंकते हो? तुम्हें अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अपने भीतर के बीज को पहचानो, उसे सींचो, उसे बढ़ने दो। ईर्ष्या को जीतने का मार्ग है आत्मसंतोष और कृतज्ञता। जो तुम्हारे पास है उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए कर्म करो, पर ईर्ष्या मत करो। जब तुम आत्मसंतोषी होते हो तो तुम्हें दूसरों की सफलता देखकर खुशी होती है, क्योंकि तुम जानते हो कि हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। हे पार्थ, याद रखो, संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक अद्वितीय रचना है। तुम किसी और की प्रतिलिपि बनने का प्रयास क्यों करते हो? अपनी मौलिकता को पहचानो, अपनी क्षमताओं को निखारो। जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे तो तुम्हें दूसरों से तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ईर्ष्या एक ऐसी अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है और फिर तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित कर देती है। इससे मुक्त होने का मार्ग है प्रेम और सहयोग। दूसरों की सफलता में अपनी खुशी ढूंढो, उनके साथ मिलकर आगे बढ़ो। हे पार्थ, अपने मन की इस दुर्बलता को जीतो, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाओ। अपने कर्मों से एक ऐसा वृक्ष लगाओ जिसके फल तुम स्वयं भी खा सको और दूसरों को भी बांट सको। याद रखो, विजय तुम्हें अपने भीतर के इस शत्रु को जीतकर ही प्राप्त होगी।